नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। दिल्ली नगर निगम उत्तरी क्षेत्र सादरा जोन में वार्ड की मीटिंग का आयोजन किया गया। सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं जोन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता एवं दिल्ली नगर निगम सादरा जोन के डिप्टी कमिश्नर विनोद अत्री के समक्ष रखी। ज़्यादातर निगम पार्षदों ने क्षेत्र में साफ सफाई के साथ साथ मेट्रो वेस्टेज कंपनी को भी आड़े हाथे लिया। वहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा के ज़्यादातर पार्षदों ने नवरात्रि के समय में मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए जोन चेयरमैन एवं डिप्टी कमिश्नर से अपील भी की। जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने सभी अधिकारियों को आदेश भी दिया, सम्मानित पार्षदों की बात माने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालें। आगे चेयरमैन प्रमोद गुप्ता और क्षेत्रीय निगम पार्षदों का क्या कुछ कहना था, देखिए। साफ सफाई की प्राथमिकता दी जाए। जितने भी धार्मिक स्थान हैं या यहाँ पर जितने भी उत्सव स्थल हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे नवरात्रि के पंडाल हो, दुर्गा पूजा के पंडाल हो, धार्मिक स्थानों पर विशेष साफ सफाई के लिए ड्राइव बनाई जाए और डेंगू मलेरिया विभाग को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वहां पर दवाई का छिड़काव, मच्छरों को रोकथाम की व्यवस्था की जाए और इन स्थानों के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर कहीं पर भी कोई मीट की, कोई अवैध मच्छी बाजार या ऐसी कोई चीज नहीं हो जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं आहत हो। उस पर विशेष देखिए, डीएचओ की लगातार शिकायतें मेरे पास भी आ रही है। वो फोन नहीं उठाते, लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते और जोन के बाहर ऐसे भी चीजें देखी गई या जानकारी में आई है कि बाहर बोर्ड लगाकर बैठे हैं जो सर्विसेज फ्री है उन फ्री को करने के लिए। ऐसे भी से जानकारी में एक क्लास में 90 बच्चे बताए गए, टीचरों की कमी बताई गई, उसके लिए क्या एक्शन लेंगे? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है कि एक क्लास में 90 बच्चे हैं और ये विषय संज्ञान में आया है, तो इसको अभी हम टेकन करते हैं। मिड डे मील की बात करें तो निगम पार्षद मिड डे मील चेक करने के लिए हमने बोला है डीसी साहब को कि मिड डे मील सभी एक वार्ड में नहीं, पूरे जोन के अंदर मिड डे मील की गुणवत्ता चेक करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान दें। कर्मचारियों को बेसिक सामान नहीं है, झाड़ू पोछना चीजें नहीं है, क्या कुछ करना है? देखिए, बहुत सारे कारण इस जोन के अंदर मैं देख रहा हूँ जब से इस जोन में चेयरमैन बन के आया हूँ। पिछले 21 महीनों से दिल्ली के अंदर शैली ओबराय मेयर है और दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने आज तक इस जोन के अंदर एक बार कदम नहीं रखा। इस जोन के अंदर 35 वार्ड है, उसमें सभी पार्टी सभी दल के वार्ड हैं। मुझे निराश होकर इस बात को कहना पड़ रहा है, हो सकता है भाजपा शासित वार्ड ज्यादा हो, मगर पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से उन्होंने इस जोन को अलग से रखा हुआ। बात जोन में नहीं आई, जोन में कभी नहीं आई। जोन में आके देखना चाहिए जब 13,000 कर्मी नगर निगम के काम कर रहे हैं, उनका काम किस प्रकार से चल रहा है, क्या उनको देखना नहीं चाहिए? क्या इस जोन के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ गाड़ियां नहीं है, हमारे साथ संसाधन नहीं है, ये संसाधनों की कमी देखने का काम किसका है? मैं ये सब जाके ये लोगों से जो समस्याएं हैं, जो संसाधनों की कमी है, इन सबको नोट करके मेयर साहिबा के पास भी अपनी प्रार्थना लेके जाऊंगा और कमिश्नर महोदय के पास भी। चेयरमैन अपने ड्यूटी से भागता है, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की बात करता है या किसी को अनाधिकार किसी प्रकार की किसी भ्रष्ट व्यक्ति को मदद देता है, तो आप हमें जरूर बताएं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने पूरा 8-10 दिन से बिगुल बजाया हुआ है जोन के अंदर। आप निरंतर देख रहे होंगे जितनी भी मच्छी बाजार, अवैध मीट की दुकानें हैं, उन सबको कानून के दायरे में लाना या जिनकी जो गैर कानूनी चल रही है उनको बंद करना, उठाना, डेली नित्य कार्रवाई चल रही है। कल भी हुई है, परसों भी हुई है। देखिए, इंक्रोचमेंट इस जोन के लिए सबसे बड़ी समस्या उभर के आया है पिछले 2-4 साल। कुछ मानवीय पहलू भी होते हैं जिनको देखना होता है। कोविड के बाद इस क्षेत्र के अंदर दिल्ली की मैं समझता हूँ घनी आबादी रहती है, बहुत सारी गरीब जनता रहती है, बहुत सारे दिल्ली के साथ लगते हुए क्षेत्र है, वहां पर बहुत सामान्य और निम्न आर्थिक व्यवस्था के लोग रहते हैं जो अपना जीवन यापन कहीं ना कहीं छोटे छोटे रोजगार करके करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि इन लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए थोड़ी सी राहत दी जाए कि ये अपना पालन पोषण कर सके, जिससे कि कहीं ना कहीं क्राइम में या लोग रोजगार मिले, अपना पेट पाल सके, उस पर ध्यान दिया गया। मगर
तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये देख रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट अपने आप में एक सहायता दी गई जो थी, जो नेग्लिजेंसी के रूप में कहेंगे, वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो उस पर आज चर्चा हुई है, उस पर जल्दी ही कोई ना कोई गंभीर ड्राइव बनाएंगे, कुछ ड्राइव बनाई भी है और विदिन ए वीक आपको उसके अंदर काम होते हुए दिखेगा। ठीक है सर। कंसर्न है जो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां इस सीजन में पनपती हैं, उसके कंसर्न में मेरा एक विषय था सर से कि फॉगिंग मशीन बढ़ाई जाए। दूसरा वहाँ पेड़ों की जो व्यवस्था है, क्योंकि मेरे वार्ड में पार्क नहीं है लेकिन पेड़ की छटाई भी नहीं हो पा रही, दूसरा मेरा हॉर्टिकल्चर का कंसर्न था, तो ये मैंने प्रमुखता से उठाया। तीसरा मुद्दा मैंने जो कच्चा मांस है, मतलब जो आ, बिना लाइसेंस की दुकानें हैं, वो इस समय शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो छोटी छोटी दुकानें छोटी छोटी कॉलोनियों में लगाई जा रही है मंदिर के सामने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मेरे प्रमुखता से मेन मुद्दे थे। और दूसरा एनक्रोचमेंट, तीसरे पुस्ते पे भारी एनक्रोचमेंट होता है, वहाँ गाड़ी निकलने की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, मैं छुटकर व्यापारियों के साथ हूँ, मैं रेडी पटरी वालों के साथ हूँ, लेकिन मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस तरह से व्यवस्थित ढंग से लगाई जाए कि राहगीरों को परेशानी ना हो, क्योंकि अगर गलती से कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी एम्बुलेंस निकलनी, तो वो तो जाम में ही फंसा रह जाएगा। ये मेरे प्रमुख मुद्दे थे जिसके लिए मैंने सबको ज्ञापन दिया कि आप प्रमुखता से इस पे कार्रवाई कीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा वार्ड है जिसमें पिछले 30 दिनों से समग्र सघन सफाई अभियान हमने व्यक्तिगत रूप से, इट मीन्स कि हमारी सारी टीम होती है, एमसीडी की टीम होती है, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं होती हूँ, या मेरे हस्बैंड पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं वो होते हैं, और हमारी पूरी टीम आपका गौरव होती है। हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से मेंटेनेंस, सफाई, फॉगिंग, साथ में दवाई का और अपने सामने सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। हर दिन हम लोगों ने 15 गलियों का टारगेट किया हुआ है, जहां हम अपने सामने मेंटेनेंस भी कराते हैं। जहां हमें गड्ढे दिखाई देते हैं, हम सुबह 9 बजे से हमारी सफाई व्यवस्था स्टार्ट होती है और 12 से लेके 1 बजे तक मेंटेनेंस की जहां व्यवस्था लगती है उसे पूरा किया जाता है। जहां नालियां गंदी है, अपने सामने खड़े होके हम लोग, हम मेरा फेसबुक अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। आज हमारे इस अभियान को 30वां दिन है पिछले 1 महीने से, क्योंकि हमें पता था त्योहारों का सीजन है। हमारे यहाँ सफाई, हम सभी चाहते हैं कि सभी अपने त्योहार साफ सफाई वाले क्षेत्र में या माहौल में मनाना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रमुखता से ये हमारा उद्देश्य था कि सभी साफ सुथरी हमारी गलियां उन लोगों को मिले। और मंदिर, हम लोग अब शारदीय नवरात्रे आज से शुरू हैं, हम लोगों ने मंदिर वाली गलियां जितनी भी हैं वहाँ सघन सफाई करवाकर चूना इत्यादि लगवाया, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। पहला मेन मुद्दा मेरा ये है कि मेरे क्षेत्र में 2 33 फुटे रोड है और वे सारे रोड टूटे फूटे पड़े हैं, और उसमें जो नाली हैं सारी ढकी हुई है, और वे नाली ढके होने के कारण उनकी सफाई व्यवस्था कर्मचारी नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि हम कैसे सफाई करें, इसमें कैसे तोड़े इनको। ये डीसी साहब करेंगे इसका निवारण, क्योंकि सारा पानी जो है रोड पर आ जाता है, सारे लोग परेशान हैं, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, सब हमें गाली देते हैं। त्योहारों पे प्रशासन की क्या व्यवस्था? प्रशासन कोई काम नहीं करता, सब ऐसे ही बता देते हैं। जैसा अब मीटिंग चल रही है जोन की, जोन में मुद्दे उठा दिए तो बस वहीं तक सीमित है, उससे आगे कुछ चलता ही नहीं। मान रही है आपकी मुद्दे हमने जोन में उठाए हैं तो वो कागजों में लिख देखे जाते हैं, बाकी बस वैसा कुछ नहीं काम होता, नहीं होता। देखो, आश्वासन तो जब ये है जब हमारा काम हो, पब्लिक का काम हो, जनता का काम हो। जब जनता का काम नहीं होगा तो हमारा निगम पार्षद होने का कोई लाभ नहीं। अहम मुद्दे थे कि सोनिया विहार वार्ड का विकास हो, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है, और एक तो वहाँ पे ना तो कोई डीएस के निगम पास एमसीडी से जुड़े हुए कोई वो नहीं, ना पार्क है ना स्कूल है। उसके लिए मैंने एक अप्लाई भी दी हुई है स्कूल के, ताकि बच्चों का मौलिक अधिकार उन्हें मिल सके। बच्चों से पहले भी मौखिक बोला था, लिखित में भी दिया, तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और अभी थोड़ा पर नवरात्रि शुरू हुई है, जिस वजह से थोड़ा रुका हुआ था। रोडों की खैर समस्या है, मगर मैं अभी पहली बार आई हुई, हमारे माननीय विधायक जी भी काफी, क्योंकि उनका पहले भी बजट रोका हुआ था, क्योंकि अब इस समय उन्होंने ये बजट पास कराया हुआ है, तो इस समय हमारी सोनिया विहार के रोडों में मेन सर्कुलर रोड भी उस पर कार्रवाई और रोड बन रहा है। नहीं, 10 साल जो है भाजपा की पार्षद रही है, आज तक सोनिया विहार का विकास हुआ ही नहीं है।
अन्नपूर्णा मिश्रा रही है, उसके बाद जहाँ रही है, उसके बाद आप पार्षद बनी है, फिर भी समस्या सोनिया अभियान थी। उससे पहले भी एक सुषमा मिश्रा थी, वो पार्षद थी। मैं क्योंकि अभी नई आई हूँ, तो मैं अभी इन चीजों को जानकारी भी ले रही हूँ, और जो मेरे बस में है मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान करने में लगी हूँ। ये विषय आज हमें मजबूर होकर वार्ड कमेटी की मीटिंग में रखना पड़ा, और अगर अफसर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आगे से अफसरों से भी बात करेंगे और ऊपर तक बात पहुंचाएंगे कि भाई क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दूसरा, जो भी नॉर्म्स हैं मीट शॉप्स के, चाहे वो खुले में ना रखना, वहाँ पे कटिंग ना करना, काली थैलियों के अंदर देना, वो सारे के सारे फुलफिल करे जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो एमसीडी जो है, एमसीडी का नाम सुनते ही कूड़ा, और ये एक बहुत ही भयानक समस्या है पूरे जोन के अंदर। जब से मेट्रो वेस्ट आई है, ठीक तरीके से पूरे जोन में कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, और यही विषय आज मैंने यहाँ पर रखा, क्योंकि ये बोलते हैं मेट्रो वेस्ट वाले कि जी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पेमेंट है वो बाय वेट होती है, और ये साथ में ये भी बोलते हैं कि हमारे इतने टिपर जो है पर वार्ड के अंदर इतने हमने दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यही मैंने विषय आज उठाया जोन की मीटिंग में, कि जब पेमेंट आपकी बाई वेट होता है तो आपको टिपर बढ़ाने में क्या समस्या है? अगर ज्यादा टिपर होंगे तो ज्यादा वेस्ट आएगा और आपका वेट भी बढ़ेगा, पेमेंट भी ज्यादा होगी। ये सब विषय पर आज चर्चा हुई है। दूसरा, त्योहारों का सीजन है, नवरात्रे चालू हो चुके हैं, और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है बहुत बड़े लेवल पे, तो उसका भी हमने खास ध्यान रखा है। अपने जहाँ जहाँ पर भी दुर्गा पूजा के पंडाल लगेंगे वहाँ हम साफ सफाई, फॉगिंग, चूना, ये सब हम व्यवस्था करेंगे। और दिवाली आ रही है, जितनी भी लाइटें हैं खराब हैं उनको ठीक करा जाएगा, जितने भी डार्क स्पॉट है वहाँ पर नई लाइटें लगाई जाएंगी। यही सब रहे हैं नवरात्रि की व्यवस्था है। हमने मांग करी है कि माँ पर ट्रिप पर आने चाहिए शाम को, जैसे कि माला फूल माला होती है मंदिरों की, सफाई फूल मशीन चलनी चाहिए कि मंदिरों में, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू चल रहा है। और इसमें इस व्यवस्था के तौर हमने कहा कि एक टिप्पर शाम को इसके लिए चलना चाहिए कि दीपावली आ रही है, अगर लाइट चली जा रही है, इसकी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि दीपावली पे हमें पूरी लाइट, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, लेडीज बाहर निकल रही है, कोई चोरी चकारी ना हो, लूटपाट ना हो, इस चक्कर में हमें पूरी लाइट की व्यवस्था देखनी है। अभी तक अधिकारियों ने इन पर कितना एक्शन लिया? सर कोई एक्शन नहीं लेते, हमने कई बार बुलाया, कोई भी नहीं आया। इसलिए मैंने मुद्दा उठाया कि मीट की आज, क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए, इसको खत्म बंद करना चाहिए। अगर पार्षद जी आपने सदन में मुद्दा उठाया, जो अभी रोड पर है, हमने कई बार शिकायत करी यहाँ पर, कोई अभी एक्शन नहीं हुआ। अब मैं फिर दोबारा से मैंने आज भी कहा है कि वहाँ से फैक्ट्री जाने चाहिए, क्योंकि हमारे टिप्पर इतने, मतलब कि टिप्पर वाले आते हैं, वो कहते हैं कि वो इतना कूड़ा होता है वहाँ पे, हम थक चुके हैं, अब मैडम हम नहीं उठाएंगे। मैं इसलिए हमने फैक्ट्री नियम बंद करने की मांग रखी है। उठाऊंगी क्योंकि हमें 4 मुद्दा होता ना, फोगी मशीन की रखी गई थी, ये अगली बार मुद्दा उठाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी व्यवस्था खराब है कि हमारी गाड़ी 1-1 घंटे तक रुकती है। वो अगली बार जो मीटिंग होगी जॉन की, उसमें रखूंगी। सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ पर उठा है वो इंक्रोचमेंट का उठा है, जो कि वाजिब भी है। लोगों ने जो फुटपाथ की जगह है उस पर परमानेंट इंक्रोचमेंट कर लिया है। उसके अलावा फिर रेहड़ी पट्टियां लगती है, तो आवागमन तो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो व्यक्ति को सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। तो सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ पर था वो इंक्रोचमेंट का था। दूसरा मुद्दा जो चल रहा है वो इलीगल मीट शॉप्स का है, क्योंकि धड़ल्ले से मीट शॉप्स खुल रही हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं और आगे और भी त्योहार आ रहे हैं, तो हमारा अनुरोध सिर्फ ये है कि जिनको लाइसेंस है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से शॉप चलाए, लेकिन जो लाइसेंस नहीं है, आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे अवैध मीट बिक रहा है, और जो मीट शॉप खुली हुई है वो कोई भी रूरल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, जिससे गंदगी बढ़ती है। तो इसे दूर करने का भी मुद्दा आज यहाँ है। और तीसरा जो मेन मुद्दा है वो है कि इतना मेट्रिक टन कूड़ा डेली बेसिस पे निकलता है, उसे उठाने के लिए जो व्यवस्था है वो अनुकूल नहीं है। तो व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि, क्योंकि कूड़ा होगा तो देखिए मच्छर होंगे, मक्खियां होंगी, बीमारियां होंगी, तो उसे दूर करने का भी मुद्दा है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो अभी डेंगू मलेरिया के सीजन चल रहा है, हम तो सीजन ही कहेंगे क्योंकि इस समय बीमारियां व्यापक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कार्य किया जा सकता है उसके ऊपर देखिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब व्यवस्था बिगड़ जाती है, अगर बात करें कि दिल्ली सरकार में जब से आम आदमी पार्टी आई है, तो सिर्फ एक रूढ़ी सत्ता रखने के कारण उन्होंने व्यवस्थाओं को बनने नहीं दिया।
अगर ये चैनल ये स्टेप वाइज पहले से बना होता तो इन्हें भी आदत होती और इन्हें पता होता कि एक्चुअली जो जनप्रतिनिधि है वो जनता की आवाज है और जनता की आवाज को सम्मान देना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी देर आए दुरुस्त आए। भाजपा के कार्यकर्ता और पार्षद अपना काम कर ही रहे हैं और जैसे कि जोन में हमारे चेयरमैन हैं तो वो व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर ही रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे आदत में आ ही जाएंगे कि इन्हें कार्य करना है। मेन है डेंगू मलेरिया, क्योंकि हमारे पूरे जोन में केवल एक जिसपे टेम्पो टाइप का होता है उस पर मशीन लगी हुई है और 35 वार्ड में एक केवल गाड़ी होने के बावजूद हम कैसे उसको काम कर सकते हैं। जो बड़ी गाड़ी है केवल बड़ी बड़ी सड़कों पर चल सकती है, साइकिल भी केवल एक मशीन पर चलती है। पूरे 2 महीने का डेंगू मलेरिया का सीजन है, मैं नहीं समझ सकता कि हर गली में भी ये मशीन चली जाए। तो हमने डीसी को स्पेशली कहा है कि और मशीनें हायर करके हमारे इस समस्या का समाधान कराया जाए। त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में कई समस्या पार्षदों ने रखी हैं जो उनके सामने, जिसमें मच्छर, मलेरिया, ये बोला है कि नवरात्रों तक, विशेषकर से दशहरा भी है, फिर होली, करवा चौथ, दिवाली है, इनको जो लाइसेंस बिना लाइसेंस के तो चल ही नहीं सकती मीट मछली की दुकानें। साथ साथ में जो हैं उनको नवरात्र तक इसको बंद किया जाए और डीसी महोदय ने कहा कि ठीक है, स्वयं संज्ञान।